महाराज जी, लोगों के अनुचित व अपमान जनित व्यवहार से अत्यधिक क्रोध आता था, जिससे मन अशांत हो जाता है। क्रोध ना आए उसके लिए क्या करूं? क्रोध से कैसे जीतूं? देखो, हम अध्यात्म का यहाँ सत्संग होता है, अध्यात्म का उत्तर है। व्यवहार भी अध्यात्म स्वरूप ही करने के लिए हम ये समय देते हैं। हमारे यहाँ व्यवहार की कोई सत्ता नहीं है, व्यवहार को भी भजन बनाना है, इस भाव से यहाँ संग होता है। पहली बात ये कि जन्म जन्मांतरों से हमारे कर्मों का एक समूह एकत्रित है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों से दो विभाग करके हमारे इस शरीर की रचना हुई है, कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म। अब जब से ये शरीर रचा गया और जब तक ये शरीर रहेगा, तो इनका क्रम चलता रहेगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म का। हमें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी सुख पहुंचाएंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कभी दुख पहुंचाएंगे, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी सुख पहुंचाएगी, ऐसी वस्तु मिलेगी जो कभी दुख पहुंचाएगी, ऐसे रिश्ते बनेंगे, ऐसे संतान होंगी, ऐसा व्यवहार होगा जो कभी सुख पहुंचाएगा, कभी दुख पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे कर्म दो ही प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। आप समझ लो, ये मेरे कर्म का परिणाम होगा जब कोई मेरे सामने आकर मेरे साथ अभद्र वार्ता करेगा, दुख देने वाली चेष्टा करेगा, वो मेरा कर्म होगा, उसका कर्म नहीं। पहले ये बात माननी है। अब वो मेरे कर्म को निपटाने के लिए आया है, सायोगी है। जो मेरा कर्म निर्धारित किया गया दुख भोगना, वो शाम जैसे कोई एक है, मिलता है कि हृदय रो पड़ता है, उसके प्रेम में, उसके व्यवहार में आनंदित हो जाता है। एक है, हृदय जल जाता है कि भगवान कभी ऐसे आदमी को मेरे सामने मत लाना। तो रूप तो दोनों उसी के द्वारा भेजे गए थे। एक के द्वारा मेरे अशुभ कर्म का नाश कराया गया और एक के द्वारा शुभ कर्म का। शुभ कर्म का नाश हुआ सुख भोग के, और अशुभ कर्म का नाश हुआ दुख भोग करके। पहली बात, अध्यात्म किसी की निंदा करने का राइट नहीं कि आप जो है किसी की निंदा करें। आपकी जो निंदा हो उसे सह जाएं, अध्यात्म का उपदेश। व्यवहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और परमार्थ का और ऊंचा स्थान, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारा मंगल मनाएंगे, तुम हमारा अनिष्ट करोगे, हम तुम्हें सुखी करेंगे। अध्यात्म का जहां प्रश्न कर रहे हो, एक अध्यात्म मार्ग के पथिक से प्रश्न कर रहे हो।